सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और फिलहाल पहुंच रहे हैं बैंसली गांव में जिसमें अपने आप आग लग गया करती है। और आपने देखा भी आज किस प्रकार का खुलासा होया है। तो फिलहाल आप देखोगे कि यहाँ पर कपड़े पड़े हैं और पड़े हैं तो सारी चीज है। तो फिलहाल यहाँ पे पहुंचे हैं जो महंत सुखराईनाथ योगी है, तो उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे पहुंचने का क्या कारण है, आज जो खुलासा होया। क्योंकि आपने देखा था कि इस मामले पे हमने पहले भी बातचीत करी थी कि मतलब तांत्रिक है, भूत प्रेत है या फिर कोई अपराध है। राम राम महाराज जी। जय शिव गोरक्ष राम राम। कैसे हो आप? सभी ठीक हैं? बढ़िया महाराज जी। आज महाराज जी आज पहुंच देखो, ही गए हो आप। हाँ, मैं पहुंच नहीं गया हूँ। मैं बहुत देर से, लगभग मैं 3 घंटे के आसपास से यहाँ पर हम बैठे हैं अच्छा। और यहाँ पहुँचे हैं। हमारे यहाँ एक माताजी मिली, उन्होंने कहा है कि बिल्ली है, वो बिल्ली बोलती है तो हमारे यहाँ कुछ गलत होता है। अब वो बिल्ली भी बोल के छकली, हम यहीं बैठे हैं, कुछ नहीं गलत हो रहा। अच्छा। तो अंधविश्वासों से समाज को बाहर निकलना चाहिए। और राजस्थान पुलिस ने जिस प्रकार से इस पूरे मामले की जाँच के लिए प्रयास किया है वो सराहनीय है। और लेकिन वर्तमान में ये परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इस परिवार के लिए भी हमारे को संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इस परिवार के लिए भी हम सब लोगों को हेल्प और मदद करनी चाहिए। मैं राजस्थान सरकार से भी, राजस्थान पुलिस से भी इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि इस परिवार ने अपनी फसल भी खराब कर ली है, क्योंकि जो लोग देखने के लिए आए हैं उसने फसलों को पैरों से रगड़ दिया है। और इनको, इनका घर के सारे ये जो बिस्तर हैं ये भी बाहर पड़े हुए हैं। तो हम सबको इस परिवार की हेल्प भी करनी चाहिए और जो जांच है वो चल रही है। महाराज जी मतलब आपकी एसपी से बात हुई थी, तो एसपी का क्या कहना है? मेरी यहाँ कई अधिकारियों से बात हुई है। बड़े अधिकारियों से मैंने कल ही बात की थी। राजस्थान के अकेले इस ज़िले में नहीं बल्कि और ज़िलों में भी बात हुई है। अधिकारियों ने ये कहा जी कोई भूत प्रेत ओपरी पराई नहीं है। कोई किसी भी प्रकार का तांत्रिक ने किसी भी प्रकार से तंत्र विद्या से तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ये जो केवल और केवल रसायन विद्या है, जो मैं आपको पहले भी कह रहा था, वही चीज़ मिली है। और फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जब जांच आई है तो उसके अंदर भी बारबिट यूरेस नाम का एक कोई जहर उस बच्चे के शरीर में मिला है, जो कि नीचे ज़मीन में दबा दिया गया था। और उसको दोबारा से निकाल कर जब पुलिस ने पोस्टमार्टम और उसकी दोबारा से जब जांच कराई है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में बारबिट यूरेस जहर आया है। और जो आग लगी है सोडियम के कारण लगी है। जिस प्रकार पोटेशियम परमैंगनेट है, तो पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन को जब मिलते हैं तो इनको मिला करके किसी चीज़ पर डालोगे आग पकड़ते हैं। तो उसी तरह सोडियम भी आग पकड़ता है। तो सोडियम को आप पानी में डाल के देखो, विस्फोट करेगा, ब्लास्ट करेगा। तो इनके यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस को सोडियम की मात्रा मिली है। तो महाराज जी इस मामले में किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? हाँ, इस मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे परिवार से भी पूछताछ कर रही है और ज़रूरत पड़ी तो गाँव से भी लोगों को पुलिस पूछताछ करेगी, इसमें कोई शक नहीं, और करना चाहिए। हम इसके लिए पुलिस प्रशासन की बड़ाई करते हैं, राजस्थान सरकार की बड़ाई करते हैं और जागरूक पुलिस के बड़े अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पाखंडी, अंधविश्वासी और ढोंगी, आडंबरी लोगों के चंगुल से इस परिवार को ही नहीं बल्कि इस समाज को भी बचाने का ये काम किया है। क्योंकि यहाँ जब ये घटना हुई तो कितने सारे तांत्रिकों ने अपने अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए थे और समाज में डर और भय का वातावरण और माहौल बन गया था। और उस माहौल के कारण समाज इतना डर गया था कि इन स्याणे सेवड़ों की दुकानें और ज़्यादा प्रफुल्लित और फलित होने का काम हो गया था। घर घर में तांत्रिकों और पाखंडियों ने समाज के ऊपर अपना प्रभाव जमा रखा है और उस प्रभाव के कारण समाज लूटने और पीटने से अब बच जाएगा। तो महाराज जी आप यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे आके आपने क्या देखा? मैंने आकर के यही देखा है कि कोई आग नहीं लग रही है। जो है वो पुलिस अब यहाँ से जांच कर रही है। उस जांच का मुझे भी, मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा इंतज़ार है। मैं पहले भी मुझे ये शक था कि कोई व्यक्ति कर रहा है और आज पुलिस ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया कि कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो परिवार का कर रहा है या बाहर का कर रहा है, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। अभी ये जानकारी पूरी नहीं आई? पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन आज पुलिस ने काफ़ी हद तक इस काम में कहीं ना कहीं जानकारी जुटाई है। तो महाराज जी जो पाखंडी लगातार यहाँ पे पहुंच रहे थे और बाबा ने मतलब बहुत सारा ने यहाँ पे समाधान भी किया, बहुत सारी चीजें करी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं उनके बारे में यही कहना चाह रहा हूँ, जो तांत्रिक और जितने ये पुच्छा वाले और जितना ये अंधविश्वास फैलाने वाले, इनका जूत मारो। इनको अपने घर और परिवारों में घुसने मत दो। इनको तो गांव में बैन करो। कोई पुच्छा करता हो, कोई किसी को भ्रमित करता हो, अंधविश्वास फैलाता हो, आपकी जेब पर डाका डालता हो, उसकी गुप्त रूप से वीडियो बनाओ और कानूनी कार्रवाई करो या मुझे दो। और आप अगर मुझे कोई सूचना देंगे, कोई भी दर्शक, तो आपका नाम मैं गुप्त रखूंगा। उस वीडियो के थ्रू हम उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो आपका शोषण कर रहे हैं, समाज को अंधविश्वास में घुसा रहे हैं, वेद विरुद्ध पाखंडों की स्थापना कर रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं। ऐसे लोगों को बैन करो, उन पर कानूनी कार्रवाई करो। महाराज जी मतलब फिलहाल माता जी यहाँ पे है और सदस्य मतलब पुलिस प्रशासन लेके गया हाँ, है? वो पुलिस प्रशासन ने उनको वहाँ पर बुला करके उनसे कुछ जांच, कुछ पूछताछ चल रही है और पुलिस अपना काम कर रही है।
मामले में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। हाँ, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन 80% जाँच पुलिस ने कर ली है। अभी हमारा जी जिस प्रकार से मतलब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की उसके बाद तो फिर आग लगी भी नहीं। बिल्कुल कोई आग नहीं लगी है और कोई मौत भी नहीं हुई है। देखो, पहले 14 दिन में आग लग रही थी, पहली मौत 14 दिन में, दूसरी मौत, तीसरी मौत 14 दिन में। ज्यों ही चौथी मौत का 14 दिन का टाइम आया, पुलिस के शिकंजे में सारा सिस्टम था तो मौत नहीं हुई। क्या भूत डर गया? इसका मतलब भूत नहीं, कोई ऊत ही था। ऊतों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आपने माता जी से बात की होगी तो उनसे बात वो बेचारे रो रहे हैं। माताजी से मैंने काफ़ी देर बात की, आज मैंने यहाँ पूरा टाइम लगाया भी है और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी वो दिखाई भी हैं, तंत्र मंत्र की पर्ची जैसा, उनमें कुछ उर्दू जैसी भाषाओं में इन तांत्रिकों ने कुछ कुछ लिखा है। ये तांत्रिक जहाँ जाते हैं उस घर का सत्यानाश कर देते हैं, उस घर को तबाह कर देते हैं, उस घर का नुकसान करते हैं, उस घर का फ़ायदा नहीं करते हैं। यहाँ पर भी माताजी ने दिखाया कि देखो ये पर्चियाँ हमारे घरों में इन तांत्रिकों ने दी हैं। उनके अंदर कोई छोटे मोटे लाल पीले रंग के तागे तुगे से हैं और तंत्र मंत्र झूठे साथ से लिखे हैं और उसमें कोई आनी जानी नहीं। ये केमिकल के द्वारा समाज को लूटते और डराते हैं, डरा करके समाज को भूत बता करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपना प्रभाव समाज में जमा के रखते हैं। मतलब महाराज जी पाखंड के पीछे बड़ा अपराध किया जा रहा है। बड़ा अपराध नहीं, कत्लेआम, पाखंड के पीछे कत्लेआम। और जो कभी माफ ना किया जा सके, इस प्रकार के घृणित ये कार्य इस घर में भी घटित हुए हैं और भी समाज में किए जा रहे हैं। बहुत सारे आपकी बहन बेटियों और आपकी जेबों और आपकी रोटी और बेटी पर भी डाका डालने का ये तांत्रिक लोग तंत्र मंत्र की आड़ में काम करते हैं। तो इसलिए हरियाणा राजस्थान पुलिस धन्यवाद की पात्र है कि जिसने इस पूरे भंडाफोड़ पूरे मामले का करने का काम किया है और जहर की भी पुष्टि हुई है और सोडियम की भी पुष्टि हुई है। अब आगे देखते हैं कि इसका असली दोषी कौन है। इसके लिए राजस्थान पुलिस प्रयास कर रही है। तो महाराज जी अब उन तांत्रिकों को या उन पाखंडियों को क्या कहना चाहोगे जो लगातार कहते हैं कि हम कर देंगे समाधान, कोई पैसा भी नहीं लेंगे। उन तांत्रिकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार कोथ मठ में आप आओ, आपका स्वागत है और मेरे पास थोड़ा टाइम दो आपकी सेवा में और आपके सुधार में। समाज को उठाना मेरा काम है और जागरूक करना मेरा काम है, मैं करूँगा। और आप सभी पाखंडी तांत्रिकों को जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने का काम कोथ मठ संस्थान के माध्यम से मैं करूँगा। और आप लोग अपनी सेवा का मौका मुझे भी दें, मेरे पास भी आएँ, ताकि वहाँ पर भी आपकी सेवा के लिए कोथ मठ संस्थान केंद्र है, हम आपको वहाँ पर कानूनी पाठ पढ़ाएंगे। तो मतलब सारा मामला आपको पता चल गया है और फिलहाल हम है मतलब बैसली गांव में और आप देखने लग रहे हो कि सारा का सारा सामान इनका बाहर पड़ा है, पूछताछ के लिए है। जो परिवार को है प्रशासन लेके भी गया है और पूरी छानबीन करी गई है। आपको पहले भी वीडियो दिखाई थी कि किस प्रकार मामला सामने आया है। जो जहर की पुष्टि FSL रिपोर्ट में हुई है वो आपको सारी चीज़ें बताई थी। आगे क्या खुलासा होगा इस मामले में, क्या जानकारी होगी कि इस घिनौने अपराध के पीछे कौन है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और आप ये देखने लगे हो कि किस प्रकार तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया एक पाखंड के पीछे। 3 घर से 3 मौतें हुई है जो मतलब एक पाखंड के पीछे अपराध किया गया है। तो ये सारा का सारा मामला आपके सामने है। तो साथियों आपका क्या कहना है कि पाखंड के पीछे इतना घिनौना अपराध को अंजाम दिया गया है? फिलहाल जो पुलिस प्रशासन की पूछताछ है वो जारी है। तो आगे क्या रहेगा, कौन इसके पीछे है, किसने ये सारा काम किया है, तो ज़रूर बताएंगे आपको। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये पाखंड है या फिर अपराध है। आप क्या मानते हो इस चीज़ को कि लगातार जो पाखंड फैलाया गया, लगातार भूत प्रेत बताए गए और लास्ट में पुलिस प्रशासन ने अपनी जांच की, जो रिपोर्ट आई उसमें क्या सामने आया वो सब आपके सामने हमने रख दिया है। और आगे की भी जाँच आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज में पाखंड ना फैले। फिर मिलेंगे। जय हिंद।